हाय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। तो आप लोग को पता ही होगा आज करवा चौथ है। आज जिसका दिन होगा उसका दिन होगा। मेरा तो कोई दिन नहीं है करवा चौथ का। फिर भी खुशी तो होती है। अपनी खुशी नहीं है तो क्या हुआ, दूसरों की खुशी में खुश हो लेते हैं। तो आज मैं आप लोग को पता ही होगा आज करवा चौथ है। सब सब जगह पे तो है, पूरी दुनिया में आज जो करवा चौथ का व्रत रखता होगा आज वो रखेगा। सबका खुशी का दिन है और भगवान सबका खुशी बरकरार रखे। मेरी जैसी खुशी किसी को ना दें जैसे मेरी नसीब टूटी है। मैंने तो करवा चौथ का व्रत क्या होता है क्या, तो मैंने कुछ अच्छे से तो अपनी ज़िंदगी में जाना ही नहीं है। मेरे पति तो 3 ही साल मेरे साथ रहे थे। मेरी तो सारी खुशियाँ अधूरी रह गई। मैंने तो कोई खुशी का इजहार ही नहीं किया, कभी जाना ही नहीं। ना अपने पति के साथ घूमना, टहलना, कहीं जाना आना, या कोई पति के लिए व्रत रखना। मेरे पति तो सिर्फ ओनली वन सिर्फ 3 साल थे। 3 साल से कोई कुछ ज़्यादा नहीं रहे हैं मेरे साथ। और उसी 3 साल के बीच में बच्चे का हो जाना तो आप लोग को पता ही है। कोई माँ जब बनती है तो बच्चे में ज़्यादा बिजी हो जाती है तो नहीं मिलता है। तो हमने ज़्यादा अपने पति के साथ अपना टाइम भी नहीं बिताया है। लेकिन कोई बात नहीं, जो पल मेरा उनके साथ 3 साल में बीता मैं उसी के साथ खुश हूँ। मेरा इतना अच्छा सा बेटा मेरे को दे के गए हैं। आज मेरा भैया का 8 साल का हो गया। मुझे यही खुशी है। कोई बात नहीं है, लेकिन सबको देखते हैं ना, उसी में मुझे खुशी मिलती है। आज सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखी हैं, मेरी भाभी भी हैं, हर कोई है। लेकिन कोई बात नहीं है, जिस उन लोग को देखते हैं ना मुझे भी खुशियाँ मिलती है। लेकिन अपना दिन सोचते हैं ना, काश मेरा भी ऐसा ही होता, मैं भी खुश होती, मैं भी तैयार होती, मैं भी करवा चौथ का व्रत रखती। लेकिन भगवान ने मेरी खुशी कभी चाही ही नहीं। मुझे कभी वो खुशियाँ मिली ही नहीं। मैंने तो ज़िंदगी में ठोकर के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है मुझे। मैं क्या ही बताऊंगी आप लोग से। मैं भी चाहती थी कि मेरा भी पति हो, मेरा भी खुशहाल फैमिली हो। एक बेटी एक बेटा तो वो तो देख के चले गए, लेकिन वो भी अपने परिवार के बीच में रहे। मैं भी सोचती थी अपने पति के साथ ऐसे त्यौहार मनाऊंगी। कोई भी त्यौहार आता है ना, चाहे व्रत का त्यौहार हो या होली दीपावली हो, हम दोनों बच्चों के साथ अकेले मनाते हैं ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता दोस्तों। मैं बहुत बहुत अकेला महसूस करती हूँ। लेकिन जब बच्चों को देखती हूँ ना तो मैं भी उसी में खुश हो जाती हूँ। मेरा दिन काश भगवान ने ऐसा ही बनाया था, मेरे सबके नसीब जैसा मेरा नसीब नहीं था। तभी तो मैं 20 साल की उम्र में, जब इंसान 20 साल की उम्र में इंसान की कितने लोग की शादी नहीं हुई होती है, मैं 20 साल की उम्र में ही विधवा हो गई थी। मेरे पति को भगवान ने छीन क्या लिया, वो तो मेरी किस्मत में था, तभी तो भगवान ने ऐसा किया। लेकिन हम सबको खुशी से, मैं सबकी खुशी में खुश हूँ दोस्तों। आज जितने भाई बहनें, जितनी मेरी भाभियाँ, चाची, दीदी, भाभी, जो कोई व्रत रखा होगा उसके लिए दिल से दुआ देती हूँ। सब कोई खुश रहे, मस्त रहे अपने परिवार में। मेरा क्या, मेरा तो नसीब ही ऐसा है। तो कभी कोई प्यार जानती ही नहीं हूँ, ना पति का जानती हूँ, ना सास ससुर का जानती हूँ, ना ननद का जानती हूँ। बस दुख के अलावा मैंने कुछ पाया ही कहाँ है। कभी मैं तो ये भी नहीं जानती हूँ कि जो है, क्या मैं बताऊँ आप लोग को। मैं 20 साल की उम्र में सारा बोझ, जो सारा जिम्मेदारी होता है अपने सर पे उठा लिया मैंने।
बच्चों को पढ़ाना लिखाना, घर का खर्चा, बाहर का खर्चा, जो कुछ उसी में देश भर का। मेरे सास ससुर ने मेरे को मुकदमा केस में सब फंसा दिया, जगह ज़मीन भी बेचा और उसमें मुझे फंसा दिया। मेरे को एक रहने के लिए वतन भी नहीं दिया वो लोगों ने। मैंने सब झेला, मेरे पास रहने के लिए वतन भी नहीं था, वो भी छीन लिया उन्होंने, वो भी मैंने बनाया इतनी उम्र में। आज मैं दोस्तों बाहर निकल गई हूँ कमाने के लिए। मैं बाहर रहती हूँ, कमाती हूँ, वहाँ से पैसा भेजती हूँ, फिर मेरे बच्चों की परवरिश होती है। मेरे बच्चे का फीस पहले नहीं जमा होता था। मैं हर चीज़ के लिए 1-1 रुपए के लिए तरसती थी, लेकिन फिर दिमाग में आया कि वो मर्द लोग कमा सकते हैं, हम नहीं कमा सकते हैं, हम भी कमा सकते हैं। हमारे हाथ में इतना हुनर है, मैं कमा के अपने बच्चों का अच्छा ज्ञान दे सकती हूँ, अच्छी परवरिश कर सकती हूँ। मेरे में उतना हिम्मत है, इतना दम है, औरत क्या नहीं कर सकती है। मैंने बाहर निकला, मैं बाहर रहती हूँ। अभी फिर कुछ दिन में जाने वाली हूँ बच्चों को छोड़ के। मेरी मम्मी ऐसी है जो मम्मी मेरी देखती है, बच्चों को संभालती है, स्कूल घर सब कुछ वही संभालती है। मैं मम्मी के भरोसे अपने बच्चों को छोड़ के बाहर रहती हूँ। दोस्तों वहाँ से कुछ पैसा मिल जाता है, उसी में घर का खर्चा भी चलाते हैं। कर्जा भी बहुत सारा सर पे है, उससे ले रखा है, उसको भी देती हूँ। ज़िंदगी मेरी बहुत संघर्ष में बीत रही है। मैं यही सोचती हूँ कभी मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आएगी, कभी आएगी। पति का तो खुशी छिन ही गया है, कम से कम मेरी ज़िंदगी का कुछ खुशी तो मुझे मिल जाए, कभी मैं खुश होकर अपनी ज़िंदगी जी लूँ। लेकिन कभी ना कुछ दुख सर पे आ ही जाता है कि मैं उससे कभी कम हो ही नहीं पाती हूँ। कभी कोई दुख, कभी कोई दुख, कभी कोई परेशानी। मैं अपने जीवन में कभी खुश नहीं हो पाती हूँ दोस्तों। अगर ये मेरे बच्चे ना होते ना तो मेरी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं होती। आज मैं अगर खुश हूँ, कैसे भी जी रही हूँ, तो मैं इन बच्चों के भरोसे जी रही हूँ। मेरे बच्चे जब से मैं पति मेरे छोड़ के गए, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, तब से लेके मैं आज तक अपने बच्चों को लेके अपने बच्चों के साथ में ही हूँ। बच्चों को कभी मैंने अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन मेरी नसीब, मेरा कर्म इतना ख़राब है ना कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के दूर जाके कमाती हूँ, अपने बच्चों के साथ भी नहीं रह पाती। अपने बच्चों के साथ रहूँ, कमाऊँ, यहाँ रहूँ तो बहुत 5-6 हज़ार की नौकरी मिलती है। 5-6 हज़ार में मेरा कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। आप लोग को तो पता है, उतना तो स्कूल का फीस ही सब मिला के आ जाता है, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, और जो इतना सारा कर्जा है उसको हम कैसे ख़त्म करेंगे। इस सब मेरे ऊपर इतना भार लादने वाले मेरे सास ससुर हैं। मैं तो यही चाहूँगी किसी को ऐसे साथ दुश्मन को भी ऐसे सास ससुर ना दे भगवान, जैसे मेरे हैं। मेरे इन बच्चों को मेरे पति एक्सपायर हुए थे ना, मैंने कहा पति मेरे एक्सपायर हुए तो क्या दिक्कत है, मेरा कान्हा कभी बड़ा होगा तो ये अब घर का सब कुछ देखेगा। तो क्या बोलते वो लोग, जो जिसको पैदा करके इतना बड़ा से बड़ा कर दिए वो नहीं मेरा हुआ तो ये क्या करेगा। अब सोचो 1.5 साल का मेरा बेटा था, आज इतना बड़ा हो गया है ना। वो लोग अभी जीवित हैं, उनके जीवित रहे तब तक मेरा बेटा सयाना हो जाएगा। सोचो उन लोग को कहना क्या था, मेरा बेटा ऐसे छोटा ही सब दिन रहेगा। नहीं दोस्तों, ये आज इतना बड़ा हो गया। वो लोग आज बताओ 4-6 साल पहले बोले थे, आज मेरा बेटा 8 साल का हो गया, और 8 ही साल बाद मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, इतना समझने लायक हो जाएगा कि हाँ कुछ भी करेगा मेरा बेटा। कोचिंग पढ़ाएगा बच्चों को, या उस लायक मैं बना दूँगी अपने बच्चों को। मेरा बच्चा खुद अपने माँ को, अपने बहन को, आजी बाबा होते अगर उनके, तो उन लोग को भी संभाल सकता था। क्या मैं अपने बच्चों को देख रही हूँ, संभाल रही हूँ, तो उनको नहीं देख पाती, उनका खर्चा नहीं उठा पाती? क्या उनका ही पेट भारी था? लेकिन उन लोगों ने कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं था, कभी नहीं सोचा मेरे बारे में। नहीं सोचते, मेरे को बोल देते तू भाग जा यहाँ से, तू ना रहे। तब भी मैं जाती अपने मायके में, रूखी सूखी रोटी खा के मैं वहाँ पे अपना दिन यापन कर लेती। उन लोग को अपने नाती पोता के बारे में सोचना चाहिए था ना, कभी नहीं सोचे वो लोग, कभी भी नहीं सोचे। कभी ये नहीं सोचा कि मेरे भगवान मेरे बेटे को छीन लिए तो मेरे एक नतनी एक नाती तो दिए हैं, उन्हीं के भरोसे हम जीते हैं। कभी नहीं, ये सब ख्याल ही नहीं आया उनके मन में। बताओ
कौन इंसान है, कौन आजी बाबा है कि अपने नाती पोता को ऐसे ही। यहाँ कहते हैं सूद से ज़्यादा मूर्ख का माया होता है। उन लोग को कोई माया नहीं है, कोई भी माया नहीं है। आप लोग को पता है मेरे पास ना एक फूटी कौड़ी ज़मीन उन लोगों ने ही छोड़ा है। खेती बाड़ी, घर द्वार, वतन तक, यहाँ रहने का छत भी छीन लिया उन्होंने। इतना मैं रोई हूँ कि गिड़ाई हूँ उनके सामने कि मैं एसपी, डीएम, मतलब तहसीलदार, ऐसा कोई कानून नहीं बचा है जहाँ मैं नहीं गई हूँ, जहाँ का दरवाज़ा मैंने ना खटखटाया हो कि मेरी ज़मीन अब रुक जाए, अब रुक जाए, मेरी ज़मीन ना बिके, ना बिके। लेकिन उन लोगों ने कहीं से भी नहीं रोका। हर जगह की ज़मीन बेच डाली उन्होंने। यहाँ तक कि जो मेरा खेत गांव का बचा था उस पर मैंने दीवार खड़ा करवाया, पत्रा लगवाया कि अब बिक जाए। उस पर मैंने बोर्ड लगवाया कि ये ज़मीन विवादित है, अब ना बिके। लेकिन उन लोग को यही लगा कि ये क्या कर पाएगी, पैसे से भी कमज़ोर है और किसी से कोई सहारा भी नहीं है, क्या करेगी, बस मुँह से फड़फड़ाएगी, यहाँ वहाँ दौड़ेगी, अपना पैसा दे के हम सब कुछ करवा सकते हैं। उन्होंने करवाया, हर जगह से मेरे को बेघर किया। मैं सब सहती गई। आज सहते सहते मेरे को 7-8 साल हो गए दोस्तों। 7-8 साल से मैं सह रही हूँ। मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया। आप लोग मेरा पीछे का वीडियो देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। शायद मैंने उस समय मेरे को ये ज्ञान नहीं था यूट्यूब पे वीडियो डालने का, हर चीज़ का, नहीं तो मैं पहले का भी वीडियो डाली होती आप लोग को दोस्तों। लेकिन मैं अपनी जो कहानी बता रही हूँ ना, इससे बुरी कहानी किसी की नहीं हो सकती है। मैंने जितना सब कुछ अपनी ज़िंदगी में संघर्ष किया है, जितना उठाया और उठा रही हूँ ना दोस्तों, मुझे भी तो खुशियाँ मिलने का हक है ना, मुझे भी तो ज़िंदगी जीने का हक है ना दोस्तों। लेकिन हमें कभी नहीं मिलती अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ, कभी नहीं। दोस्तों आप लोग चाहेंगे तो मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ, मेरे बच्चों की लाइफ आगे चल के सुधर सकती है। ये आप लोग के हाथ में है दोस्तों। आप लोग चाहेंगे तो मेरे को बहुत आगे ले जा सकते हैं। मैं भी छतरी के घर में जन्म ली थी। मैं क्या सोची थी, मेरा भी सपना था कि मैं अपने घर में खुशहाली से जीऊँगी, रहूँगी अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ। मैंने भी कुछ सपना सजाया था, मेरा कभी कोई सपना साकार नहीं हुआ। प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिएगा, मेरा ख्याल रखिएगा। आप लोग के भरोसे मेरी भी ज़िंदगी अच्छे से कट जाएगी। बताओ, मैं इतना दूर अपने बच्चों को छोड़ के बाहर कमाने जाती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता, अपने बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है दोस्तों। लेकिन क्या करूँ, 2 पैसे के लिए मजबूर हूँ। अगर पैसा नहीं होगा तो कोई ज़िंदगी नहीं है, घर का खर्चा नहीं चलेगा, बच्चों का फीस नहीं जमा होगा। मैं अपना ज़िंदगी, अगर मेरा अकेले का ज़िंदगी होता दोस्तों, मैं कैसे भी करके अपना ज़िंदगी काट सकती थी। लेकिन बच्चों की खुशियों को नहीं मार सकते हम। काश मेरे सास ससुर मेरे बारे में, क्या किसी ने नहीं सोचा, मेरे बारे में किसी ने नहीं सोचा। मेरी मम्मी और मेरे भाई के अलावा किसी ने कोई नहीं सोचा मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ कैसे कटेगा, किसी ने नहीं सोचा। दोस्तों मेरी क्या लाइफ है, अभी मेरी क्या उम्र है दोस्तों, बताओ। मैं 20 साल की उम्र में विधवा हुई थी, मेरी क्या उम्र थी, अभी भी क्या उम्र है, आप लोग को देख के तो लगता ही होगा। देखिए दोस्तों, मैं उस पर बिल्कुल, मेरे को नहीं था, मेरी ज़िंदगी की उतनी ही खुशियाँ थी। मेरे पति के साथ मुझे 3 ही साल लिखा था रहने के लिए, उससे मुझे कोई अफसोस नहीं। लेकिन मेरी जो बाकी की ज़िंदगी बची है वो तो घर में खुशी से कट जाए, वो तो मैं अपने बच्चों के साथ बिता सकूँ। मुझे पति का कोई गम नहीं, उनके साथ जो इतना पल मैंने बिताया 3 साल में ना, वही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशियाँ है। उनसे मेरे 2 बच्चे मुझे मिले हैं, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं उसमें खुश हूँ। लेकिन जो मेरी ये तकलीफ़ में कट रही है कि मैं अपने बच्चों का, अपना सब कुछ ख्याल नहीं रख पा रही हूँ, एक पैसे के लिए मैं इतना परेशान रहती हूँ, वो चीज़ मेरा दूर हो जाए दोस्तों। लेकिन ये सब चीज़ आप लोग के सपोर्ट से दूर होगा। आप लोग चाहेंगे ना तो मैं बहुत आगे जाऊंगी, बहुत आगे जाऊंगी दोस्तों। आप लोग मेरे वीडियो को प्लीज़ दूर दूर तक सब्सक्राइब करा करिए दोस्तों। आप लोग का सपोर्ट रहा ना, प्यार दुलार रहा ना, सबकी तरह जैसे आप
आप लोग सबको सपोर्ट करते हैं वैसे मुझे भी करेंगे, मैं भी आगे जाऊंगी और मेरे पास कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी दोस्तों। बाकी आप लोग मर्जी।